होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। नमस्कार, दोपहर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 8 महीने का समय है, लेकिन जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल है, ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। हर नेता अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत शुरू हुई है, उसने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। लगभग हर पार्टी मुस्लिम वोटरों को साधने में जुट गई है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का जो है, अब सवाल यह है कि बिहार में एम फैक्टर क्यों इतना अहम है, क्यों राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की मजबूरी है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को हम विस्तार से अलग अलग रिपोर्ट के जरिए आज समझाने की कोशिश करेंगे दोपहर विशेष के इस खास शो में। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। और देखिए, बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये जोर आजमाइश की जा रही है। कहीं इफ्तार के जरिए सियासत साधने की कोशिश हो रही है, कोई मंच से मुस्लिमों को एकजुट होने की राय दे रहा है, तो कोई मुस्लिमों को अपने पाले में कर एक बार फिर बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। और इस होड़ में राष्ट्रीय पार्टी से लेकर क्षेत्रीय दल तक लगे हुए हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि बिहार के मुसलमान किसका साथ देंगे, और क्या इफ्तार के जरिए मुसलमानों को लुभाने की सियासी कोशिश रंग लाएगी। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या इफ्तार से बढ़ेगी मुस्लिम वोट की रफ्तार? कौन है मुस्लिम वोट का ठेकेदार? क्या मदनी और मौलाना की मर्जी से वोट करेंगे मुस्लिम वोटर? क्या तेजस्वी को मुसलमानों ने मान लिया अपना ठेकेदार? आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। बिहार चुनावी साल में प्रवेश कर गया है। तमाम राजनीतिक दल बिहार के सियासी चौसर पर वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने हिसाब से पासे फेंक रहे हैं। खासकर मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की सारे नेता कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। बिहार में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार के जरिए संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए उन्होंने बिहार के विकास को जाति और धर्म से हमेशा ऊपर रखा है। नीतीश कुमार चाहे एनडीए में रहें या फिर महागठबंधन में, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उन पर काफी भरोसा जताते हैं। ये बात इसलिए तस्दीक हो रही है क्योंकि कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अन्य मार्ग स्थित आवास पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किए, तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उनके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जो इस बात को दर्शाता है कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी प्रेम करते हैं और उन पर बेतहा भरोसा भी। दूसरी ओर एमवाई समीकरण के जरिए 15 साल तक बिहार में शासन करने वाली आरजेडी खुद को बिहार में मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बताती है। बिहार में इसी साल चुनाव है, लिहाजा महागठबंधन की डोर संभाले तेजस्वी यादव खुलकर मुसलमानों की पैरवी करने लगे हैं। इफ्तार में इंशाअल्लाह के नारे के जरिए मुस्लिम वोटरों के दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी का एमवाई वोट बैंक हमेशा से मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में 15 साल तक राज किए। तेजस्वी यादव भी मुस्लिम वोटरों की ताकत को समझते हैं। यही कारण है कि वो खुलकर इंसा अल्लाह जैसे नारे लगा रही हैं, ताकि मुस्लिम वोटरों के जरिए बिहार की सत्ता को साधा जा सके। वहीं बिहार चुनाव से पहले बीजेपी भी मुस्लिम वोटरों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास में भरोसा करती है। यही वजह है कि बिहार चुनाव से पहले सौगाते मोदी नाम से कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के जरिए बीजेपी बड़े स्तर पर मुस्लिम वोटरों के बीच पहुंचना चाहती है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सौगाते मोदी कैंपेन चला रही है। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 35,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी बीजेपी देगी। ईद पर मुसलमानों को सौगात पीएम मोदी देंगे। मोदी जो है एक तरह से अटेम्प्ट है अपील करने को मुस्लिम समुदाय का, खास करके वक्फ बिल का पर जो विरोध है, जिस तरह से विरोध हुआ है, जितने भी सजेशंस मुस्लिम संगठनों द्वारा दिए गए थे उनके सजेशन को नहीं माना गया और उसको पास किया गया, तो एक उस नाराजगी को दूर करने को उनको लगता है कि एक प्रयास है। अब इसका कितना असर होगा आई एम नॉट वेरी श्योर। एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है बिहार का। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर्स हैं जो दर्जनों सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। खासकर सीमांचल के इलाके में कई सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव साफ तौर पर दिखता है। बिहार के नेता मुस्लिम वोटरों और उनकी सियासी ताकत को अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी इस वोट बैंक को साधे रखना चाहती है। आरजेडी भले ही अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुसलमान यह समझने लगे हैं कि उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए की जाती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में मुसलमानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावते इफ्तार में शामिल होकर यह संदेश दिया कि वो उसी के साथ हैं जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति न करे बल्कि उनके विकास की भी बात करें। बिहार में सियासत अपने चरम पर है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे के जरिए लालू यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी साथ पहुंचे। वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के साथ मंच साझा किया, मुस्लिम वोटरों को एकजुट होने की अपील की और कह दिया कि इंशाअल्लाह एक रहेंगे तो जीत हमारी होगी। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर दल मुस्लिमों को साधने की भरपूर कोशिश कर रहा है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। लेकिन इन इफ्तार पार्टी से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां इफ्तार के बहाने एनडीए के नेता एकजुट दिखे, खुद नीतीश कुमार और बीजेपी के कई नेता चिराग पासवान के इफ्तार में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ आरजेडी के इफ्तार से कांग्रेस के नेता नदारद दिखे। ना तो यहां कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, ना ही कोई सांसद और विधायक। आरजेडी के इफ्तार में कांग्रेस के सिर्फ एक विधायक पहुंचे। बिहार में कांग्रेस के 2 सांसद हैं, दोनों लालू के इफ्तार में नहीं पहुंचे। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष और बिहार प्रभारी ने भी अभी तक लालू से मुलाकात नहीं की है। एक तरफ इफ्तार के बहाने मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश, दूसरी तरफ लालू के इफ्तार से कांग्रेस की दूरी ये बताने के लिए साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी के इफ्तार से कांग्रेस की दूरी ने कई सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कांग्रेस और आरजेडी में सब ठीक है? क्या कांग्रेस जानबूझकर आरजेडी से दूरी बना रही है? क्या कांग्रेस अकेले बिहार में चुनाव लड़ने वाली है? ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ तेजस्वी मंच से मुस्लिमों को इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरजेडी से दूरी बना ली है, तो क्या बिहार में मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा? क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो आज भी कांग्रेस के लिए वोट करता है। तो अगर ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस अगर लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटरों का बिखरना लाजमी है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो
देखना होगा कि कौन सी जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत हैं, इसको मुस्लिम जरूर आजमाएंगे। जहां मुस्लिम कांग्रेस उम्मीदवार मजबूत होंगे वहां मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ होगा। जहां आरजेडी या लेफ्ट की पार्टियां मजबूत होगी उनका रुझान लेफ्ट की पार्टियों की तरफ होगा। या तो सीमांचल में AIM जब चुनाव जाकर के जीत जाती है, जब उनको लगता है कि यही बीजेपी को हरा सकते हैं, तो बिहार में भी अगर कांग्रेस अलग लड़ी, जिसकी संभावना कम दिखती है, तो हो सकता है कि मजबूत उम्मीदवारों के आधार पर कि किसकी स्थिति मजबूत है उसके आधार पर मुस्लिम अपना वोट करेंगे। बिहार चुनाव में इस बार एम फैक्टर कितना प्रभाव डालता है और तेरा मुसलमान बना मेरा मुसलमान के सियासी झगड़े के बीच मुस्लिम वोटर किसके साथ जाएंगे, किसके वादे और दावे पर भरोसा करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है, उससे इतना तो साफ है कि इस बार बिहार की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मुस्लिम वोटर्स को अपने बाले में करने के लिए हर राजनीतिक दल तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। मुसलमान वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले एम फैक्टर बिहार की सियासत के केंद्र में कैसे आ गया? बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी कितनी है? विधानसभा की कितनी सीटों पर यह प्रभाव डाल सकते हैं? और सबसे जरूरी और आखिरी सवाल की मुस्लिम वोटर बिहार के राजनीतिक दलों के लिए इतने अहम क्यों हो गए? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ आएगा कि क्यों एम फैक्टर ने बिहार की सियासत में तूल पकड़ रखा है। सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। कहीं इफ्तार के बहाने मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश, तो कहीं मन से खुलेआम खुला वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। कोई मन से इंशाअल्लाह के नारे लगा रहा है, तो कोई ईद पर सौगाते मोदी के जरिए सबका साथ सबका विश्वास का भरोसा जता रहा है, तो कहीं भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की कोशिश। ये तमाम हथकंडे इसलिए ताकि बिहार विधानसभा चुनाव की नैया आसानी से पार हो जाए। क्यों बिहार में मुस्लिम को लुभाने की होड़ मची है? क्यों हर राजनीतिक दल मुस्लिम वोटरों का साथ चाहते हैं? क्या मुस्लिम वोटर सत्ता दिलाने का एकमात्र रास्ता है? क्या मुस्लिम वोटर इतने प्रभावशाली हैं कि उनके साथ से समीकरण बदल सकते हैं? मुसलमान बिहार के पॉलिटिक्स में कितने प्रभावशाली हैं और पाटलिपुत्र की सत्ता तक पहुंचने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं, ये समझने के लिए आपको बिहार में मुस्लिमों की आबादी का फैक्टर समझना होगा। मुस्लिम वोटों का गणित। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। सीमांचल की 24 में से 23 सीट पर मुस्लिम वोटर 50% के करीब हैं। यानी कि सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार तय करते हैं, जबकि बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता काफी प्रभावशाली हैं। यानी कि अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट करते हैं तो उनकी जीत की राह काफी आसान हो जाती है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को अगर देखें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 21% मुस्लिमों का वोट मिला था, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 60% मुस्लिम वोट मिले। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिले, जबकि 78% मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन को वोट दिया। 2019 में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को 77% वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को सिर्फ 5% वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 77% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 12% मुस्लिम ने वोट दिया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को एक तरफा 87% मुसलमानों ने वोट किया है। इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से बिहार के मुस्लिम वोटर का झुकाव आरजेडी और कांग्रेस की ओर लगता है।
और यही वजह है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने सेक्युलर चेहरे के जरिए मुस्लिम वोटरों को एक बार फिर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी भी सौगाते मोदी के जरिए मुस्लिमों को संदेश देना चाहती है कि उसके सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के नारे में मुस्लिमों के लिए भी उतना ही स्थान है जितना दूसरों का है। तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। देश की आजादी के बाद मुसलमान कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। बिहार में 1970 तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। 1971 के बाद मुसलमानों की पॉलिटिक्स में बदलाव शुरू हो गए। 1977 में मुस्लिमों ने कांग्रेस की जगह जनता पार्टी को वोट किया। 1980 में मुस्लिमों ने फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई। 1990 में मुस्लिम वोटर फिर से कांग्रेस से छिटक गए। 1990 से मुस्लिम वोटर आरजेडी के लिए वोट करते आ रहे हैं। 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव ने एमवाई का ऐसा समीकरण बनाया कि उसके बाद से मुस्लिम वोटर आरजेडी के कोर वोट बैंक हो गए। हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा वर्ग आरजेडी से छिटकता रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर ही अगर नजर डालें तो 2020 में मुस्लिम वोटरों ने खुलकर महागठबंधन को वोट किया। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 77% मुसलमानों ने वोट किया। 11% वोट ओवैसी के पार्टी काटने में कामयाब रही और बाकी के 12% वोट जेडीयू और बीजेपी अन्य दल को मिले। एनडीए गठबंधन बिहार में मुस्लिम वोटरों की ताकत को अच्छी तरह से समझती है। वैसे भी पिछली बार के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए की जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। यही वजह है कि इस बार नीतीश और बीजेपी दोनों मिलकर इस फासले को और बढ़ाने के लिए तमाम जुगत कर रहे हैं। लुभाने में मुस्लिमों को कामयाब रहे ऐसी कोशिश की जा रही है और ऐसे में बिहार के मुस्लिम मतदाता को कौन लुभाने में कामयाब रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में इफ्तार पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ी है उससे साफ है कि मुस्लिम वोटर इस बार सियासत के केंद्र में रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो बिहार में चुनाव से पहले हर दिन सियासत परवान पर चढ़ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने तो लगता है कि विपक्षी खेमे के सभी सियासी दलों को पछाड़ दिया है। पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम संगठनों के धरना प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी यादव साथ में पहुंचे और वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। आरजेडी नेताओं के इस कदम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसी दौरान तेजस्वी ने मंच से बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक रहिए इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। मुस्लिम वोट बैंक पर क्यों है सबकी नजर, इसकी भी चर्चा की जा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी घमासान मच गया है और इसी की चर्चा लगातार हो रही है। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। और देखिए तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर क्यों है सबकी नजर, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले मुस्लिम वोट बैंक पर किस किस की नजर है वो आप देख लीजिए। मुस्लिम वोट बैंक पर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, एलजेपीआर और इसके अलावा कांग्रेस, जन सुराज और एआईएमआईएम ये ऐसी पार्टियां हैं जिसकी नजर इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक पर है। तो हमने आपको बता दिया कि किस किस की नजर है। अब आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में सियासी दलों के लिए मुस्लिम वोट इतना अहम क्यों है। लेकिन उससे पहले मुसलमानों को कांग्रेस का हार्ड कोर वोटर्स माना जाता है और बाद में मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी का दावा हो गया। तो देखिए मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा किसे है चिंता। 2020 में एआईएमआईएम ने घुसपैठ की और इधर राष्ट्रीय जनता दल की हम बात करें तो उनके कोर वोटर्स में किसने किसने घुसपैठ की है, कब कब की है, वो हम आपको बता रहे हैं। सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम की जीत हुई।
और इसके साथ साथ मुस्लिम बहुल इलाकों की बात की जाए तो मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी के एक क्षेत्र अधिकार को चुनौती दी गई। आरजेडी के इस वोट बैंक में एआईएमआईएम की बड़ी सेंधमारी नजर आई। वहीं उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने परेशान किया, करीब 10% वोट हासिल कर आरजेडी का नुकसान किया। चुनाव में आबादी के अनुपात में मुस्लिम कैंडिडेट की बात की गई। 17.17% टिकट यानी 42 मुस्लिम कैंडिडेट पीके उतारेंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी हले राजनीतिक दल की तरफ से की जा रही है कि इस बार किसी भी तरीके से मुस्लिमों को अपने खेमे में लेकर आना है और उन्हें अपनी ओर लुभाना है। और इधर बिहार के चुनावी डगर में सबकी नजर है। मुस्लिम वोट बैंक पर ये नजर टिकी हुई है और सभी दल जातीय और धार्मिक समीकरण देखकर ही क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारते रहते हैं। बावजूद इसकी एक दूसरे पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। राजद का M/2 समीकरण कब का टूट चुका है। मुस्लिम वोटर राजद की दोहरी नीति को देख उनसे छिटकने लगे हैं। इससे उनमें बेचैनी छाई हुई है। बिल के विरोध में तेजस्वी यादव का शामिल होना यही बताता है, जबकि धरना में शामिल मुसलमानों को पता ही नहीं कि विधेयक क्या है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के साथ है। इनका चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। पिछले 20 वर्षों से बिहार में सरकार में है, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है और करते क्या है, आज भी मंच पर जात और धर्म की राजनीति करते हैं। आज भी जनता दलियों और भारतीय जनता पार्टी के लोग जात और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो जनता के लिए हैं, एजेंडे पे काम कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मुस्लिम वर्ग की रहनुमा रही है, लेकिन जरा विडंबना देखिए ना कि वैसी पार्टियां और वैसे लोग जिनके बोली की गोली से मुसलमानों का रोम रोम छेदा जा चुका है, आज वह भी मुस्लिम वर्ग के सबसे बड़े रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है, बल्कि जमात के लिए काम किया है। हर जाति धर्म के लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए निरंतर लगे रहते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए एक ऐसा बिहार बनाया है जहां सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द स्थापित हुआ है। उनके लिए कई ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ा है। और देखिए, जिस ढंग से बिहार में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश हो रही है, इफ्तार पार्टियां हो रही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने वक्फ के प्रदर्शन में इंशाअल्लाह कहा और ये कहा कि बिहार में चुनाव है और हम आशा करते हैं इंशाअल्लाह की जीत हमारी होगी। और ऐसे में मुस्लिम वोटों का सियासी समीकरण समझना होगा। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोट 47 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, यानी कि निर्णायक भूमिका में है। तो एक बड़ी आबादी है ये। और बिहार में 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के करीब है। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कितनी सीटों पर कितना मुस्लिम वोट है। 11 सीटों की बात करें तो 40% से ज्यादा यहां पर वोट पड़ते हैं। 7 सीटों की बात करें तो 30 से 40% है और इसके अलावा 29 सीटों पर 20 से 30 इनका वोट प्रतिशत रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव में 19 मुसलमान विधायक चुनकर आए। बिहार में मुख्य रूप से 4 पार्टियां हैं मुस्लिम वोटों की ये दावेदारी करती है, जिसमें पहला नाम राष्ट्रीय जनता दल का है। जेडीयू, एलजेपीआर और कांग्रेस, ये 4 पार्टियां हैं जो बिहार में मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर लुभाती है और इसकी ही सियासत उनकी तरफ से की जाती है। 2020 में जेडीयू ने 11 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक सीट पर भी जीत नहीं मिल पाई। तब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये तैयारी तो की गई वोटों को साधने के लिए, लोगों को साधने के लिए, मुस्लिम कोर वोटर्स को, लेकिन उसमें सफलता साल 2020 में नहीं मिली थी। और इसीलिए ये कोशिश इस बार की जा रही है कि किसी भी तरीके से इन वोटर्स को अपनी ओर लुभाना है। देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या रिजल्ट होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है।